नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो जुड़ा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों था रावण एक राक्षस। क्यों लेना पड़ा था रावण को राक्षस योनि में 3 बार जन्म। पुलस्त्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और अधोगति के अनेक कारणों में मुख्य रूप से दैविक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं प्रारब्ध से संबंधित कारणों में उन शापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा था। माइक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह से सराबोर कर दिया था और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर भी रावण उन्हें पहचान नहीं सका कि वे उनके आराध्य दैवत शिव के अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त के लिए विनयशील और अहंकार रहित होना प्राथमिक आवश्यकता है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। उनकी गिनती सप्त ऋषियों में और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलस्त्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्य में प्रसारित करने के लिए आदेश दिया था। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा। ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी इलबिडा से कुबेर का जन्म हुआ था और दूसरी पत्नी कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। रावण की माता एक राक्षसी थी जिसके चलते रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों का भी रक्त था। ऋषि विश्रवा की एक पत्नी भी थी जिसका नाम माया था, जिससे खर, दूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। 2 पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त की कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के हाथों ही तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल उनके पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे थे, जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था। और उसके बाद त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। रावण एक विचारक वह दार्शनिक पुरुष था। वह आश्वस्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है तो उनके हाथों मरकर उनके लोक में जाना उत्तम है, और यदि मानव है तो उन्हें परास्त कर सांसारिक यश प्राप्त करना भी उचित है। अंततः रावण का परास्त होना इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि बुराइयों के कितने भी सिर हो, कितने ही रूप हो, सत्य की सदैव विजय होती है। विजयादशमी को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में नवरात्रि का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था। तो ये थी हमारी आज की कथा रावण के बारे में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।